हाँ दादा, आपकी मीटिंग बहुत अर्जेंट है क्या? अरे हाँ हाँ कह रहा हूँ ना, ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्लोक। देख तू ऐसे समझ ले कि ये डील होना इतना इंपॉर्टेंट है जितना तेरे लिए बाबा के कहे हुए शब्द। ओके हाँ तो प्लीज तू मुझसे आके मिल शाम को। ठीक है दादा, लेकिन आना कहाँ है? एड्रेस? अरे हाँ भेजता हूँ ना। एंड लिसन, टाइम पे आना एंड कम वेल प्रिपेयर्ड। मुझे किसी से मिलवाना है मुझे। ओके एंड प्लीज रिमेंबर कि ये डील होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर दादा। अरे सुन सुन सुन, मुझे जरा मीटिंग के लिए जाना है, मैं तुझसे बात करता हूँ। ओके बाय। किससे मिलवाना? सड़ू का दिमाग पहले से खराब है। इस सड़ू को तो सॉरी बोलने में भी डर लगता है मुझे। क्या है? श्लोक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यही ना कि मैं उस लड़की को नौकरी से नहीं निकालूं। तुम लड़कियां होती ही ऐसी, काम वाम कुछ आता नहीं है, बस सिर्फ बातें करा लो। अरे कुछ कहा मैंने अभी? आप कभी भी आराम से अच्छे से बात नहीं कर सकते क्या? करूंगा ना, जिस दिन तुम अपने काम से काम रखोगी ना, उस दिन मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा। कहना नहीं नहीं मालकिन बनी हूं, तो ये पैसा, ये पोजीशन और मुझसे ऑर्डर्स लेना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी, यही आपकी प्रॉब्लम है। आपको खुद पे इतना घमंड है ना कि आप दूसरों की बात ही नहीं सुनते। मैं भी पागल हूं, आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूं। जो इंसान अपनी आई को नहीं समझ सकता वो मुझे क्या समझेगा? मुझे तो लगता है स्वाति भी इसी वजह से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे जानती ही कितना हो कि तुम इस कंक्लूजन पे आ सकती हो? ऐसे नकचढ़े इंसान से सॉरी कहने आई थी। अगर इसे सॉरी कह देती तो मेरी जान ही ले लेते। ये क्या मेरी सॉरी का मतलब समझेंगे? कितना हुआ दादा? 50। अजीब इंसान है, मुझे ऑफिस पे ही छोड़ के चले गए। जी दादा। आस्था, देखो ऐसा है कि मैंने सोजल के लिए ना वैलेंटाइंस डे पे कुछ सरप्राइज प्लान किया। तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ दादा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं चाहता हूँ कि तुम आकर जरा एक बार देख लो कि मैंने क्या प्लान किया है, क्या अरेंजमेंट्स किए, और बताओ कि भाई सब ठीक है कि नहीं है। हाँ बताइए कहाँ आना है? मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। ओके ठीक है। दादा कितने अच्छे हैं ना। इनके थोड़ी से भी गुण उस खड़ूस में आ जाते हैं ना तो लाइफ आसान हो जाती है। जब तक दादा एड्रेस भेजते हैं मैं फ्रेश होके चेंज कर लेती हूँ। कितनी जल्दी क्यों है? क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो? वैलेंटाइंस का कोई खास प्लान बनाया होगा ना तो कैंसिल कर दो। इस घर में ये सब नहीं चलता। और वैसे भी तुम वैलेंटाइंस बना के क्या करोगी? तुम तो यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए हो। जब परमानेंट पति मिल जाएगा ना तो उसके साथ मनाना, ठीक है? और हाँ, उस दिन गाउन पहन के जरूर जाना। वो पार्टी वाला बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें नीचे दिखाना चाहती हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप मुझे गलत समझ रही जाओ भाई। बस तुम ना रहने ही दो।
पता नहीं तुमने क्या जादू किया है सब पे कि सबकी लाडली बन चुकी हो। जो जगह मुझे इतने सालों में नहीं मिली तुम्हें इतनी आसानी से मिल गई। बहुत फास्ट हो तुम। आपको जो बोलना है आप बोल लीजिए साओ भाई, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। आज की शाम आपके लिए बहुत स्पेशल है, मैं उसे खराब नहीं होने दूंगी। भरत दादा ने कितने प्यार से आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है, मैं उसे स्पॉइल नहीं होने दूंगी। ओ हेलो, चुप क्यों हो? क्या मन में मुझे गाली दे रही हो? बोलो, गाली दे रही हो? नहीं साओ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ। आस्था, मेरा मूड खराब करके तुमने अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम ये जहां भी जल्दी में जा रही हो ना, वहां मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगी। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ये ले, आ गया तेरा पैसा। अब चल जल्दी से मेरे अकाउंट में डाल। अगर इतने पैसे की बात नहीं होती ना, तो आज उस 2 टके की आस्था को और तेरे श्लोक भाव को वही उनकी जगह याद दिलाती होती। इतने सालों से तेरे बाप के आगे पीछे घूमा मैं, हाँ? तो तेरे बाप ने क्या किया? उस आस्था को कंपनी का पार्टनर बना दिया, मुझे एक प्रोजेक्ट तक नहीं दिया। भिखारियों की तरह हर महीने तेरे भाई से पैसे मांगने पड़ते हैं। अब सुन, कुछ भी कर और अपने भाऊ को बोल कि अगली बार से पैसा डायरेक्टली मेरे नाम के अकाउंट में आएगा, समझी? उड़ने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो उड़ो, लेकिन इस बंद कमरे में। बापा, मेरी बेटी पहले ही धोखा खा चुकी है, अब दोबारा वो श्लोक के साथ रह रही है। आप उस पर अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि उसे फिर श्लोक पसंद ना आने लगे। बहुत भोली है आस्था, इस दुनिया की साजिशें नहीं समझ पाती। कालिंदी, 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 जल्दी से एक कप बढ़िया चाय बुला दो, मुझे आस्था से मिलने जाना है। क्यों? अरे क्यों क्या? आस्था का फोन आया था, वो कह रही थी कि श्लोक बेकसूर है, मुझे जेल भिजवाने में उसका कोई हाथ नहीं था। कालिंदी, मुझे लगता है हमें आस्था के घर जाना चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। वैसे भी इस बात में कोई बड़ी बात नहीं है। कालिंदी, अगर ऐसा क्या बोलते तू? और नहीं तो क्या, एक अच्छा काम करने से सारे पाप तो नहीं मिट जाते ना। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि श्लोक में और भी कई बुराइयां हैं। पर कालिंदी, देखिए, मैं नहीं चाहती कि आप उस घर में जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मौका देखते ही अंजलि जी आपका दोबारा अपमान करेंगी। अरे तुम्हारा पण माहिती है, ये रिश्ता सिर्फ चंद दिनों का है, तो फिर उनसे रिश्ता बढ़ाने का क्या मतलब है? वो कालिंदी, तू हमेशा ऐसा ही क्यों सोचती हो? जरा आस्था के बारे में सोचो, उसकी खुशियों के बारे में सोचो। और तुमने देखा ना, निरंजन जी ने आस्था को श्लोक के बराबर का हक दिया है। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। और कालिंदी, वैसे देखा जाए तो हमने उनके साथ कहाँ अच्छा व्यवहार किया है कालिंदी। हमने उनके बेटे को, श्लोक को जेल भिजवा दिया था, लेकिन जब उनके मन में इस बात का मलाल नहीं है तो तुम उनके विरुद्ध क्यों हो? कालिंदी, हमारी बेटी का उजड़ा हुआ घर बसने जा रहा है, तो तुम्हें इससे खुशी क्यों नहीं हो रही? 4 दिन की चांदनी को आप खुशियों का नाम मत दीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन लोगों को, वो लोग कभी सुधर नहीं सकते। और रही बात आस्था की खुशी की, तो आस्था उस घर में कभी खुश नहीं रह सकती, कभी नहीं। लेकिन कालिंदी, देखिए, इस बात पर मैं आपसे और बहस नहीं करना चाहती। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो देखना, इस फेस पैक से तेरा चेहरा ऐसे चमक जाएगा ना, मैं जैसे सजाऊंगी अपनी बेटी को कि वरद देखता ही रह जाएगा। वैसे एक बात बताओ आई,
मुझे लग रहा था ये भरत को रिझाने वाला प्लान शायद फ्लॉप हो जाएगा, पर अब लग रहा है नहीं, काम कर गया। उसने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। आई, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। तुझे क्या लगता है क्या प्लान किया होगा? चौपाटी पे गोलगप्पे खाने ले जाने वाला होगा। क्या तुम पागल है क्या? अरे मजाक कर रही हूँ। अच्छा आई, अब जल्दी निकाल दे, मुझे जल रहा है। नहीं, 1 मिनट रहने दे, और ज्यादा गोरी हो जाएगी। नहीं, अब मुझे जल रहा है, जल्दी चल। हो गया? मैं देखती हूँ। आई, ये देख, मेरी अच्छी शक्ल की बैंड बजा दी। इतने प्यार से लगा कर दिया था, तू मुझे ही डांट रही है। रुक, मैं तुझे चंदन का पैक लगा कर देती हूँ। छोड़, तू ही लगा ले, मैं फ्रिज से जाके बर्फ लेके आती हूँ। आज के दिन तुझे मेरी शक्ल खराब करनी थी। हे भगवान, इतना सब कुछ करके भी आई ही पूरी। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।